नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती प्रक्रिया का क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अनुबंध नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार व अनुभव के 10 अंकों पर रोक लगाई गई है। 10 अंक जो है सामाजिक आर्थिक आधार के हैं और 10 अंक जो है अनुभव के हैं। 20 नंबर को कट किया गया है और पॉलिसी बच गई है 80 नंबर की। ठीक है, इन 20 नंबरों पर रोक क्यों लगी? क्योंकि पहले भी सीईटी के अंदर ही जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है रद्द हो चुका है कि ना तो सामाजिक आर्थिक आधार के अंक दे सकते हैं, ना एक्सपीरियंस के नंबर आप दे सकते हैं। सीईटी की 25,000 भर्तियाँ इसी बेस पर हुई हैं कि नंबर नहीं देने हैं, तो इसी पर जो है ये सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के अंक कटे हैं। लेकिन भर्तियां ज्यों के तो चलती रहेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने क्लियर कर दिया है, पक्की भर्ती तक चिकित्सकों की नियुक्ति एचकेआर से की जाएगी। नायब सिंह सैनी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में सीएम बोले कैंसर अस्पताल की भी देंगे मंजूरी। तो जो चिकित्सकों की कमी है वो पूरा करने के लिए पक्की भर्ती होने तक एचकेआर के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो भर्तियां होंगी वो भर्तियां इसी तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन थोड़ी सी असुविधा जो रहेगी वो रहेगी एचकेआर की पॉलिसी, उसमें अमेंडमेंट करके जो है आगे की भर्तियां प्रोसेस की जाएंगी। यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भर्तियां बंद नहीं होंगी, भर्तियां इसी तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, पहले 150 नंबर की पॉलिसी हुआ करती थी, उसको 100 नंबर का बनाया गया। अब 100 नंबर की पॉलिसी में भी बदलाव करके उस पॉलिसी में सुधार कर दिया जाएगा। क्योंकि जो भी हाई कोर्ट में याचिका लगी थी कि जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं और एक्सपीरियंस के नंबर गलत दिए जा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसी के मद्देनज़र जो है नई पॉलिसी अमेंडमेंट करके भर्ती प्रोसेस शुरू की जाएंगी। तो जिसने भी फार्म भर रखा है, ठीक है, चाहे वो 103 भर्तियों का भर रखा हो, चाहे पहले की भर्तियां जो फायरमैन की हैं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की हैं, पीएन की हैं, चौकीदार की हैं, स्वीपर की हैं, ठीक है, जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है वो भर्तियां इसी तरीके से चलती रहेंगी। आपका जो नया स्कोर है वो नया स्कोर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, स्कोर नया अपडेट होगा। जो नई पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के तहत, जैसे कि आपको अभी फैमिली आईडी के 40 अंक मिल रहे थे, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर थे 10 और एक्सपीरियंस के 10 नंबर थे, ये काट दिए जाएंगे। जो नई पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के तहत ही आपका स्कोर तय होगा। ठीक है, चाहे वो फैमिली आईडी में इंक्रीज करो या फैमिली आईडी 80 नंबर का ही क्राइटेरिया तैयार करो, वो जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मर्जी रहेगी। वो पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी के बेस पे ही सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। तो भर्तियाँ ऐसे कैसे चलती रहेंगी, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। चिकित्सकों की जो नियुक्ति है वो भी एचकेआर से की जाएगी जब तक पक्की भर्तियाँ नहीं हो जाती। ठीक है, बहुत जगह जो है भर्तियाँ होनी है, जैसे जेबीटी टीचर के लिए भी निकाली गई थी एचकेआर के माध्यम से ही। ठीक है, तो वो भी एचकेआर के माध्यम से निकाली गई है। तो भर्तियाँ इसी तरीके से चलती रहेंगी। टीजीटी पीजीटी की निकाली थी, 103 प्रकार की भर्तियाँ भी निकाली थी। वो भर्तियाँ ऐसे कैसे चलती रहेंगी। अभी जो 15 दिन का कह सकते हैं या 1 महीने का जो गैप होगा, वो कारण यही होगा कि अभी अब पॉलिसी को अमेंडेड किया जाएगा। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट होने उसमें वो अमेंडमेंट किए जाएंगे। दूसरी तरफ बात करें, जो हुड्डा साहब है उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि पढ़े लिखे युवाओं को कच्चे और सस्ते मजदूर बना रही भाजपा। हुड्डा कौशल निगम की बजाय मनमानी बंद करें और 2 लाख पक्की भर्तियां करें। सरकार ने भी वादा कर रखा है कि हम 2 लाख भर्तियां पक्की करेंगे, तो उस पर ही बोले हैं हुड्डा साहब भी कि 2 लाख भर्तियां जो है पक्की करें। और 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां करने की बजाय कौशल निगम के जरिए कच्चे कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। यह सरकार पढ़े लिखे युवाओं को बेहद कम वेतन में सस्ते मजदूरों की तरह काम ले रही है। कौशल निगम में न किसी तरह की मेरिट है, न कोई पेपर है, न योग्यता, न आरक्षण, न पारदर्शिता, न पद और न पेंशन। भाजपा द्वारा मनमानी तरीके से बिना किसी क्राइटेरिया के कौशल निगम के जरिए भर्तियां की जा रही हैं। हुड्डा ने कहा है भाजपा हरियाणा के युवाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो पक्की भर्तियों की इन्होंने भी जो है कटाक्ष किया है कि पक्की भर्तियां शुरू करनी चाहिए। ठीक है, हालांकि सरकार को भी चाहिए कि जितनी ज़्यादा हो सके पक्की से पक्की भर्तियां करे और जल्दी से जल्दी करे, ताकि जो हरियाणा का स्ट्रक्चर है वो भी सुधरे। ठीक है, क्योंकि अगर वही बात है, जितने ज़्यादा कर्मचारी होंगे, जितनी ज़्यादा पढ़े लिखे जो है पक्की नौकरियों पर लगेंगे, इतना ही वही प्रदेश का विकास होगा। ठीक है, रोज़गार जो है मिलेगा बच्चों को और बेरोज़गारी में कमी आएगी। तो सरकार को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी जो पॉलिसी में दिक्कत आई है एचकेआर में, उसको अमेंडेड करके जो एचकेआर की भर्तियाँ हैं वो आगे चलाई जाएंगी। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और
कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।